ये बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडे सस्ते हो गए। मुर्गी का गोश्त 32 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 438 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 22 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 291, परचून रेट 2 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे भी 1 रुपया फी दर्जन सस्ते, कीमत 261 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,710 रुपये में फरोख्त होने लगी है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में जो है वो वाज़ह कमी देखने को मिली है। इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि एक तो मार्केट में सप्लाई जो है वो कदरे बेहतर हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप जो है वो कम हुआ है। उसके साथ साथ शहरियों की जानिब से जो है वो ब्रायलर की खरीदारी कम की गई है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है उसके मुकाबले में डिमांड भी कम है। और जबकि मुर्गी का गोश्त जो है 32 रुपये फी किलो तक आज सस्ता किया गया। 470 रुपये से कीमत कम करके 438 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 22 रुपये तक कमी की गई है। फार्म गेट में जिंदा ब्रायलर का 280, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 291 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर 302 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतों में भी कमी देखने को मिल रही है और अंडों की कीमतों में 1 रुपया फी दर्जन तक कमी की गई है। 262 से कीमत कम करके 261 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,710 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। गर्मी की शदीद लहर ने पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है और मुल्क के बेशतर इलाकों के साथ भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद इलाके भी शदीद गर्मी की जद में हैं। मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तब्दीलियों के तनासर में भी देखा जा रहा है। सूरज की कहर सामानिया इस वक्त शहरियों का सख्त इम्तहान ले रही हैं कि इस वक्त पंजाब समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पंजाब के जनूबी इजला में गर्मी की शिद्दत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जहां मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज कर चुका है। मौसम की ये सूरत हाल आने वाले अयाम के दौरान भी जारी रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खित्ते के दीगर ममालिक अफगानिस्तान और भारत के बेशतर मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की जद में हैं। भारत में मौसम के हवाले से अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहाँ की कुछ रियासतों को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, तो इसके बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं। मौसम की मौजूदा सूरत हाल को मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव जारी है और शदीद गर्मी के बायस PIC में दिल के मरीजों की आमद में इजाफा हो गया है। माहिर इमराज कल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर बंदिशा कहते हैं, गर्म मौसम में बाहर निकलने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल के मरीज एहतियात करें। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। अस्पतालों के सरबराहान को हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए इकदाम की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 21 से 27 मई तक शदीद हीट वेव हो सकती है। माहिर अमराज कल्ब प्रोफेसर डॉक्टर आमिर बंदेशा ने बताया कि मौसम की सख्तियाँ हमेशा दिल के मरीजों के लिए खतरनाक होती हैं। इन्हें चाहिए कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। शहरी बिला जरूरत धूप में घरों से बाहर ना निकलें। एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, चाहे सर्दी बहुत ज़्यादा है या गर्मी, इन दोनों सूरतों में जो दिल के मरीज़ हैं वो मुतासर होते हैं, क्योंकि दिल के मरीज़ ऑलरेडी आपके गुर्दे खुदा न खास्ता लंग्स में कोई प्रॉब्लम आया या कोविड हो गया, उसमें भी दिल की तकलीफ़ का जो इजाफ़ा देखा गया। इसी तरह से हीट वेव में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होने से और आपकी धड़कन की तेज़ी के साथ जो दिल का आर्जा है, जो अनस्टेबल पेशेंट है, वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। आप एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर में अपने आप को छाँव में रखें और लिक्विड जो है वो मुनासिब उसका इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का कहना था कि शहरी तेज धूप से बचाव के लिए हल्के रंग के कपड़े पहने और सर को ढांप कर घर से बाहर निकलें। पानी और ORS का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। PTI रहनुमा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जेल के कमरे में बेहोश हो गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को फौरी सर्विसेज हस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया है। इन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तफसीलात सजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में अचानक तबीयत खराब, बेहोश हो गई। PTI रहनुमा को जनरल हॉस्पिटल लाया गया तो पेट में शदीद दर्द और ब्लड प्रेशर हाई था। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी मुंतकिल किया गया। मेडिकल यूनिट 1 की एसोसिएट प्रोफेसर ने उनका चेकअप किया। इमरजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर 95/170, दिल की धड़कन 90 और ऑक्सीजन लेवल 92% रिकॉर्ड। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड शुगर लेवल 140 रिकॉर्ड किया गया। मुआलिज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को CBC, गुर्दों और जिगर के टेस्ट तजवीज कर दिए। PTI रहनुमा की ECG हो गई, जिसके साथ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी कराया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदे
تکنیکی ادویات اور اینٹی بایوٹک انجیکشن تجویز کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، مگر ذرائع کے مطابق انہیں مزید 3 دن تک سروسز ہاسپٹل میں رکھا جا سکتا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بہتر سفری سہولیات کا اعلان پس پش ڈال دیا ہے۔ میٹرو ٹریک پر چلنے والی نئی میٹرو بسوں کے ایئر کنڈیشنر خراب ہو گئے ہیں۔ ٹریک پر بسیں کم ہونے کی وجہ سے میٹرو بس میں مسافروں کا لوڈ بھی بڑھ رہا ہے۔ بند شیشے اور اے سی خراب ہونے سے مسافر شدید اذیت کا شکار ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ شاہدرہ سے کجومتہ تک چلنے والی میٹرو بس سروس کا منصوبہ ٹریک پر چلنے والی نئی بسوں میں بھی تکنیکی خرابیاں آنا شروع ہو گئی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی کو مبینہ نوازنا شروع کر دیا، جس بنا پر بسوں میں ایئر کنڈیشنز اور اسٹیشن پر ٹھنڈے پانی کی سہولت ختم ہو رہی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی میٹرو بسوں نے بھی جواب دے دیا۔ میٹرو ٹریک پر چلنے والی نئی میٹرو بسوں کی ایئر کنڈیشنز خراب ہو گئے۔ 8 ستمبر 2021 کو میٹرو ٹریک پر 64 نئی بسیں چلائی گئیں۔ صرف 2.5 برس میں ہی ان بسوں کی حالت زال ہو گئی۔ ویڈا کمپنی نے میٹرو بس کے ایئر کنڈیشنز بند کر دیے۔ میٹرو بس میں روزانہ سفر کرنے والے 1.5 لاکھ مسافروں کو اے سی بسوں کی سہولت اب میسر نہیں۔ ٹریک پر چلنے والی میٹرو بسوں کی تعداد بھی کم کر کے 48 کر دی گئی۔ بسیں کم ہونے کی وجہ سے میٹرو بس میں مسافروں کا لوڈ بھی بڑھ رہا ہے۔ میٹرو بس ٹریک پر چلنے والی بسوں کے شیشے بھی فکس ہیں۔ بند شیشے اور اے سی خراب ہونے سے میٹرو بس میں سفر کرنے والے مسافر شدید اذیت کا شکار ہیں۔ مالی سال 2024 اور 25 کا بجٹ پیش ہونے کو ہے اور گزشتہ چند برس سے خراب معاشی صورتحال ہر طرف زیر بحث ہے۔ آئندہ بجٹ کے حوالے سے لاہور کا کاروباری طبقہ کیا سوچ رہا ہے، جانتے ہیں زاہد عابد کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ چند برس سے معاشی صورتحال سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے تو کاروباری طبقہ اپنی اشیاء کی پیداواری لاگت بڑھنے سے تنگ ہے۔ خاص طور پر بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ کاروباری طبقہ یہی توقع کرتا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اگر کمی نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کو ایسا ریلیف دیا جائے جس سے وہ مقابلے کی فضا میں کام کر سکیں۔ سولر کی انڈسٹری کو یہاں پہ سہولت دینی چاہیے تاکہ سولر یہاں پہ لگے، اور انڈسٹریل انسینٹیو دینا چاہیے تاکہ لوگ یہاں انڈسٹری کی طرف آئیں۔ اگر 5 کروڑ روپیہ ایکڑ زمین کا ریٹ ہوگا تو انڈسٹری کون لگائے گا؟ اس لیے گورنمنٹ کو اسپیشل انسینٹیو دے کے ان معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کاروباری طبقے میں یہ سوچ عام ہو رہی ہے کہ صرف IMF یا دیگر مالیاتی اداروں سے پیسے لے کر ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ اس سے عارضی معاشی ریلیف تو مل سکتا ہے، لیکن پائیدار معاشی استحکام کے لیے ملک کی برآمدات میں اضافہ لازمی ہے، اور اس کے لیے آئندہ بجٹ میں ایسے اقدام ہونا ضروری ہیں جس سے برآمدی شعبے کو ریلیف ملے اور اس کے برآمدات بڑھانے سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں۔ ٹیکسٹائل 60% آج کی ڈیٹ میں بند ہے، صرف اس لیے کہ بجلی کا ان کو جو ہے نا وہ ریٹ بہت زیادہ مل رہا ہے، اور باقی جو ریلیف گندم میں ملا ہے، میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ کی امپورٹ کی پالیسی ہے، جو گورنمنٹ باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے، بڑے مثبت اقدام ہے، لیکن وہ اقدام تب مکمل نہیں ہوں گے جب تک لوکل انویسٹر کو آپ اعتماد نہیں دیں گے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ہر بجٹ سے پہلے کاروباری تنظیموں سے تجاویز تو طلب کی جاتی ہیں، لیکن جب بجٹ آتا ہے تو اکثر اس میں وزارت کی من مانی ہی دیکھی جاتی ہے، اور کاروباری طبقہ ہمیشہ نالا نظر آتا ہے کہ ان کی تجاویز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بجٹ کے اعداد و شمار میں ہر سال اضافہ دیکھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ہر سال معاشی مسائل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کاروباری طبقہ توقع یہی کرتا ہے کہ جو بھی بجٹ آئے اس میں معاشی مسائل پر دیر پا پالیسی بنائی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی زدہ عوام کے لیے بری خبر، لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے۔ 5 مرلے کے گھر پر 300 اور 1 مرلے کی دکان پر سالانہ 1000 روپے صفائی ٹیکس دینا ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ مہنگائی کے مارے عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ، لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی ٹیکس نافذ۔ 5 مرلہ کے گھر پر 300، 10 مرلہ 500 روپے ماہانہ صفائی ٹیکس دینا ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق 1 مرلہ دکان پر سالانہ 1000 روپے ٹیکس بھرنا ہوگا۔ 2 سے 5 مرلہ دکان پر سالانہ 2000 روپے صفائی ٹیکس دینا ہوگا۔ بینک، کمرشل مارکیٹس یونٹ سے 4800 روپے سالانہ صفائی ٹیکس لیا جائے گا۔ شادی ہالز، برانڈڈ شاپس، شاپنگ مال، پرائیویٹ کلینکس کے مالکان 7200 روپے صفائی ٹیکس دیں گے۔ ہوٹل، ریسٹورینٹس، انڈسٹریل یونٹ سے 9600 روپے صفائی ٹیکس لیا جائے گا۔ سمری کے مطابق مال روڈ، ہال روڈ، شادمان، مون مارکیٹ، گلشن رافی جیسی بڑی مارکیٹ صفائی ٹیکس کی ایک کیٹیگری میں شامل ہیں۔ گلبرگ، لبرٹی مارکیٹ، MM عالم روڈ، گارڈن ٹاؤن، شاہ عالم مارکیٹ، ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن بھی ایک کیٹیگری میں شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبے بھر میں صفائی ٹیکس لگنے سے 160 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوگا۔
सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफीक ने बताया कि सफाई टैक्स की समरी कैबिनेट कमेटी में मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। टैक्स वसूली नए माली साल से शुरू होगी। बिजली के शटडाउन के सबब शहर में पानी की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। जनरेटर्स ना होने की वजह से ट्यूबवेल चलाने के औकात कार पर अमल न हुआ। ट्यूबवेल न चलने से लाहौर के बासी 8 घंटे तक पानी की सप्लाई से महरूम हो रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहर में पानी की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। बिजली की बंदिश के दौरान वासा की जानिब से पानी की सप्लाई भी मुअत्तल रखी जा रही है। ट्यूबवेल्स पर जनरेटर न होने से ट्यूबवेल चलाने के औकात कार पर अमल नहीं हो रहा। लाहौर के बासी 8 घंटे तक पानी की सप्लाई से महरूम। के शहर में नस्ब शुदा 300 ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर भी मौजूद नहीं। 200 ट्यूबवेल्स के साथ लगे जनरेटर भी गैर फाल हैं। बिजली शटडाउन के दौरान पानी की फराहमी के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं। शहर में पानी की किल्लत पैदा होना साबिक शहबाज दौरे हुकूमत में ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स लगाए गए थे। अरबों रुपए मालियत के ट्यूबवेल्स के साथ लगे जनरेटर्स दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगे। ट्यूबवेल्स की बंदिश के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट से भी पानी की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। वासा इंतजामिया ने माली बहरान से बचने के लिए जनरेटर्स को बंद किया। गुलबर्ग में जे ब्लॉक, मक्का कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी के रिहायशी पानी से महरूम हैं। मॉडल टाउन एक्सटेंशन, क्रीम ब्लॉक और हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन में भी पानी नहीं आ रहा। माल रोड, दयाल सिंह मेंशन, रीगल चौक के इलाकों में भी पानी की किल्लत है। नीली बार चौक, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर और बादामी बाग के इलाकों में भी पानी की किल्लत बरकरार है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सोलर नेट मीटरिंग के खात्मे की इतलात पर सनतकार परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं सस्ती बिजली के लिए सोलर सिस्टम पर करोड़ों रुपए लगा चुके हैं। नेट मीटरिंग की बंदिश और टैरिफ की तब्दीली के इतलात पर हुकूमत वजाहत दे और वासे पॉलिसी का ऐलान किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। सोलर नेट मीटरिंग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। ताजी सनतकार शदीद परेशान। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेट के अहदेदारान की नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सनतकारों खालिद महमूद खोकर और मियाँ खुरम इलियास ने कहा, महंगी बिजली पर सनतें किसी सूरत नहीं चल सकती। सस्ती बिजली के लिए सोलर सिस्टम पर करोड़ों रुपए लगा चुके हैं। नेट मीटरिंग की बंदिश और टैरिफ की तब्दील करने की इतलात पर हुकूमत वजाहत दे और वज़ा सोलर पॉलिसी का ऐलान करे। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके अपने कारोबार में से पैसा निकाल के सोलर लगा लिए। अब उस सोलर को डिस्टर्ब करने के लिए अगर उन्होंने कोई पॉलिसी अपनाई तो यकीनन हमारी जो एक्सपोर्ट पहले हो रही कुछ बेहतर हुई हैं, अब मज़ीद तज़ल्ज़ुली का शिकार हो जाएंगी। हमें एनर्जी सोर्सेज के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जिसको हम सोलर भी कह रहे हैं, उसके ऊपर हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम उसके ऊपर से हम अपने लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकें। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने कहा कि हुकूमत ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पावर जनरेशन की हौसला शिकनी कर रही है। सनतकारों ने 25% मार्कअप पर सोलर सिस्टम अपनी सनतों के लिए नस्ब कराए। अगर सनतकार सोलर सिस्टम लगाकर कुछ सस्ती बिजली हासिल कर रहे हैं तो उसको फरोग मिलना चाहिए। हुकूमत आइंदा बजट में सोलर पैनल्स की तनसीब के लिए बैंक्स मार्कअप को सिंगल डिजिट पर लाए। हुकूमत को चाहिए कि इस बजट के अंदर सिंगल डिजिट के ऊपर लोन दे ताकि ये अल्टरनेट सोर्स है, ये ग्रीन एनर्जी है और तमाम इंडस्ट्री चल सके। अगर इस तरह ना चल पाए तो हम रीजनल वाइज पहले ही कॉस्ट वार से बाहर निकल चुके हैं। हमारे जो दीगर ममालिक हैं हमारे पड़ोस में, वहाँ बिजली की कीमत कम है और हम वैसे ही उनसे डबल प्राइस पर हैं। और अगर अल्टरनेट सोर्स को भी हमने प्रमोट ना किया और गवर्नमेंट में उस पर प्रमोट ना दिया, हमें साथ ना दिया, तो ये ना हो मईशत का पहिया और सुस्त हो जाए। सनतकारों ने आइंदा बजट में सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने और सनतों की तरक्की के लिए सोलर एनर्जी के फरोग के लिए इकदामात मौसर उठाने का भी मुतालबा किया है।